क्या पुरुष भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कि अभी भी कहीं कमी है, तभी तो रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, मिसयूज है इन कानूनों का, वो बढ़ रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसमें वी आर बॉटम। तो आपको लगता है कि ये जेंडर हमें न्यूट्रल लॉज की तरफ जाना चाहिए? अगर कोई फॉल्स केस फाइल कर रहा है, राइट, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब हाथ उठाने की बात आती है ना, वो किसी को भी नहीं एक दूसरे के ऊपर उठाना चाहिए। Yes. ठीक है, फादर ने मुझे बोला था कि ये लड़की है तो उसको जब मर्जी आप इसको मार सकते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल भी जो है वो पास होना चाहिए। कॉस्ट में ये ऑलरेडी प्रोविजन है कि अगर फॉल्स कंप्लेंट होती है तो सेम पनिशमेंट औरतों के लिए प्रावधान है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, लॉ मेकर्स को एक विक्टिम अप्रोच लेकर कानून को बनाना चाहिए रुचि जी, या फिर एक जेंडर न्यूट्रल लॉ अप्रोच होनी चाहिए लॉ मेकर के माइंड में? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करेगा। एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, वो जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक कानून जितने मर्जी आ जाएंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेशली जहां हम जेंडर न्यूट्रल मैरिजेस की बात करने लगे हैं, तो आपको लगता है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज भी दिखेंगे आते हुए? तो जब तक वो डर नहीं बैठेगा तब तक वो ये सब नहीं रुकने वाला। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो इतने माइंड्स उनके स्टक होते हैं, तो कैसे आप उन्हें एक सेंसिबल पोजीशन में लेकर आती हैं जहाँ पर वो एक सेंसिबल डायलॉग करने के लिए अग्री कर जाते हैं? हर एक की नेचर अलग होती है। बिल्कुल, मेल मीडिएटर और एक फीमेल मीडिएटर में भी फर्क होता है। कईयों को छोटी चीज़ भी बहुत लगती है कि उनके साथ बहुत बड़ी हो गई है। कईयों को बहुत सहने के बाद भी लगता है कि मेरे को इससे निकलना है। वो अभी भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो कोर्ट के सामने आर्ग्यू करने आए हैं।